नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5+ ऐप के बारे में। अब दुख की बात यह है दोस्तों कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए नहीं करते, लेकिन अपने ही देश के लोगों को लूटने के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं। और वही चीज़ आज मुझे ये 5+ ऐप में दिखा। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जेन्युइन है, फेक है, क्या नहीं है। एक एक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो बिजनेस आइडेंटिटी है, ये इसका वेबसाइट क्या है। अब वेबसाइट जो है ये 5+t.com के नाम से है। अब यहाँ पे ये इसका वेबसाइट है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये वेबसाइट काफ़ी अनप्रोफेशनल है, बिकॉज इस तरीके का नेविगेशन मेन्यू वगैरह तो नहीं है। ठीक है, शायद कोई ढंग का डेवलपर इनको मिल नहीं पाया तो वेबसाइट बढ़िया नहीं बन पाया। कुछ इंटरनेशनल प्रोफेसर्स वगैरह का फ़ोटो वगैरह है इसमें। ये तो लगता है कोई MS पेंट में कंप्यूटर सीखने वाला जो बच्चा है 5 या 6 स्टैंडर्ड में, उसने इस तरीके का ग्राफिक्स बनाया होगा, क्योंकि कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं है ये वेबसाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके का इनके पास स्क्रीनशॉट वगैरह है। एकदम नीचे आते हैं। एकदम नीचे आने पे आपको ये साइट का जेन्युइनिटी के बारे में आपके मन में सवाल ज़रूर उठने लगेंगे। सबसे पहला चीज़ देखते हैं कि इनका जो ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस जो है ये है किसी एरिका मलन 123@gmail.com के नाम से। अभी अगर कोई बिजनेस है, कोई बहुत लेजिटिमेट बिजनेस है, तो इसका ईमेल एड्रेस एरिका मलन 123@5plus.com के नाम से होता, ना कि जीमेल पे होता। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं। अब इसके बाद इनका जो एड्रेस है, ये एड्रेस एक बार गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि इनका एड्रेस कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनका एड्रेस है। ये यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इनका एड्रेस है। अब ये जो एड्रेस है, इसमें 2 स्टार रिव्यूज़ है। एंड अगर मैं रिव्यूज़ देखता हूँ तो ठीक है, 2 ही रिव्यू है। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि ये एक जन ने कहा कि ये 1 स्टार है 3 साल पहले, और 2 साल पहले का रिव्यू है कि ये एक क्लोथिंग स्टोर है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप माउस रखते हो तो इसका यही डिस्क्रिप्शन निकल के आता है कि ये कोई शॉपिंग मॉल है। तो बेसिकली इन्होंने जो अपना एड्रेस अपने वेबसाइट पे लिस्ट करके रखा है, वो भी पूरा टोटल फेक है। ये एड्रेस इनका है ही नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करने का कोशिश करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा। आइडियली ये लीगल प्रोटेक्शन, क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड फंड्स, रीपेमेंट, रिस्क मनी, ये सारा चीज़ जो है ये फुटर पे लिंक के हिसाब से होना चाहिए था, कि जो एक नया पेज या कोई एक ऐसा कुछ लिंक पे आपको लेके जाए जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन यहाँ पे ऐसा इस तरीके का इन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कोई फ़ोन नंबर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे, मैंने इसको, जो मेरा ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे मुझे कहीं पे इनका कोई फ़ोन नंबर नहीं मिला। वेबसाइट पे कोई नंबर नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, ये भी नहीं है। ये भी सर्च कर लेते कहाँ है। यहाँ पे नहीं है, पेज के बॉडी में कहीं नहीं है, यहाँ ऊपर भी नहीं है। बढ़िया है। तो बेसिकली इनका कोई सोशल प्रेजेंस है ही नहीं। मतलब सारा काम ये बहुत ही सेक्रेटिव तरीके से करने का एक प्रोसेस है। अब ये जो है, ये इंडस्ट्री में रेड फ्लैग के हिसाब से माना जाता है कि अगर आप खुद का आइडेंटिटी ऑनलाइन छुपा के कोई काम कर रहे हो, तब डेफिनेटली आपका बिजनेस सही नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस गलत, ईमेल एड्रेस अनप्रोफेशनल, वेबसाइट पे फ़ोन नंबर नहीं है, सोशल प्रेजेंस 0। अब बात करते हैं इसके वेबसाइट और इसके ऐप के बारे में। अब इसका जो वेबसाइट का ये जो डोमेन है 5plus.com, ये रजिस्टर्ड है GoDaddy पे, और ये डोमेन रजिस्टर हुआ है 28/8/2021। मतलब नया रजिस्ट्रेशन है 2021 के अगस्त के महीने में 28 तारीख को। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये इन्होंने एनोनिमस तरीके से किया है, जहाँ पे इन्होंने खुद का जो डिटेल्स है डोमेन रजिस्टर करते समय, उस चीज़ को इन्होंने कम्प्लीटली हाइड कर दिया है, ताकि रिवर्स लुकअप पे किसी को पता ना चल पाए कि भाई ये डोमेन कौन ओन करता है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है, बिकॉज अगर आप एक जेन्युइन बिजनेस हो, देयर इज़ नो पॉइंट यू हाइड योर आइडेंटिटी।
बिकॉज आइडेंटिटी वही हाइड करते हैं कि भाई जिनको चोरी करना हो या जिनको आपके पैसे लेके भाग जाना हो। तो खुद का ऑनलाइन एक्टिविटी का जो फुटप्रिंट है उसको हाइड करते वही लोग जो इंटरनेट पे आते हैं क्राइम करने के लिए, एंड दिस इज अ फैक्ट। आगे देखते हैं कि इनका होस्टिंग क्या है। होस्टिंग है कोई 4Wind टेलीकॉम ग्रुप लिमिटेड के नाम से, और इनका सर्वर आईपी जो है ये यहाँ पे 115.126.17.31 से है। ये शेख लई शहर हांगकांग में है। अब इंडिया में तो ये होस्टेड है ही नहीं। आपका डेटा अगर आप कुछ इनके वेबसाइट पे अगर कुछ भेजते हो तो डेटा तो आपके देश से बाहर ही चला जाता है ना, कोई कंट्रोल नहीं। अब इसके बाद इनका जो लैंडिंग पेज है, ये इनका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज देख लेते हैं एक बार। तो ये ऐप डाउनलोड करने का लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन का आइकॉन ज़रूर है, लेकिन आप इसमें क्लिक कर सकते हो। ये देखो मैं सब पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे ये मेरे को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ब्लैंक है। एक बार इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब ये जो थीम है, इस थीम में ये तो इसका जो प्लेसमेंट है एलिमेंट्स का वो भी सही नहीं है। अब जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चलो ठीक है, डिज़ाइन एक बार नज़रअंदाज कर देते हैं। अब नीचे आते देखते इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं ये आपको कि आप कन्विंस होकर यहाँ पे ऐप वगैरह डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पे ये आपके मेंटालिटी से खेलने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख के दे रहे हैं। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि हम इंडिया में बचपन से जब हम पैसा देखते हैं और पैसा समझने का कोशिश करते हैं, तब ये रुपीस का जो लेटर है या रुपीस का जो मतलब आइकॉन है, वो चीज़ हम हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बचपन में अगर आप पैसा लिखते हो या कहीं किसी इनवॉइस में पढ़ते हो, किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में आप देख रहे हो कि भाई कितना रुपीस लिखा हुआ है, तो ये RS या रुपी का साइन जो है वो नंबर से पहले होता है, वो नंबर के बाद नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ पता चलता है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द काइंड कंपेरेबल टू द रिसेंट mishaps that has happened in the investment market, जहाँ पे apps like power bank and everything जो foreign operated थे वो आके lucrative returns का promise किया और उसके बाद फिर मार्केट से लोगों के पैसे लेके चले गए। बिकॉज अगर कोई इंडियन कंपनी है या अगर कोई इंडियन इंडिविजुअल है इसके पीछे, तो डेफिनेटली इस तरीके का तो नहीं होगा। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स आउट। अब ये प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज़ लिखा हुआ है। मेरे पास व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, मैं अभी आगे आपको मैं बता दूंगा कि आपको पूरा क्लियर में पता चल जाएगा। ये सब पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वगैरह ठीक है, ये तो सब लिखते हैं। अब सब चीज़ में क्या है कि सिर्फ ऐप का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है, बढ़िया है। अब उसके बाद ये रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, ये सारे तस्वीरें जो है ये इंटरनेट पे मिलता है। मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक काम करता हूँ। तो जहाँ पे भी मुझे स्टॉक इमेजेस की ज़रूरत पड़े ना, अगर मैं गूगल में सर्च करूँ तो ये सारी तस्वीरें ना आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप तरीके से सर्च करोगे। और उसके बाद ये सारे जो टेस्टिमोनियल्स इन्होंने लिख रखा है टोटल फेक है, बिकॉज इस तरीके का टेस्टिमोनियल नहीं हो, ये लोग ही फेक है। दीज आर स्टॉक इमेजेस दैट आर टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, दीज आर नॉट रियल पीपल, ठीक है। अब लास्ट एक चीज़, यहाँ पे फुटर होता है किसी वेबसाइट पे, कॉपीराइट अमुक वेबसाइट, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, है ना, ये सारा चीज़ लिखा होता है। कहाँ है ये सब? ये तो है ही नहीं यहाँ पे। वेबसाइट हो या कुछ भी हो, जहाँ पे फुटर सेक्शन होता है वहाँ पे आपको कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी लिखना पड़ता है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो कोई सीरियस कंपनी, वो भी एक ऐसा कंपनी कि जो आपसे पैसे लेके आपको रिटर्न देने का प्रॉमिस करे और जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, तो वहाँ पे इस तरीके का तो नहीं होगा। आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह ये सारा चीज़ रहता है बेसिकली, इट्स अ पार्ट ऑफ द फुटर ऑफ एनी वेबसाइट एंड एवरीथिंग, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, शायद गलती से छूट गया हो, कोई बात नहीं, हो सकता है। अब इस पे 4th स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये इनका प्ले स्टोर पे ये भी है, ये इनका ऐप का लिंक,
एक बार लिंक को विजिट कर लेते हैं। हाँ, तो ये इनका ऐप है। अब ये जो ऐप है यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिव्यू तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रिव्यूज़ को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिव्यूज़ भी फेक है। कैसे? ये देखो, जिन्होंने 5 स्टार रिव्यूज़ दिए वो सब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। फास्ट स्पीड, यूज़र फ्रेंडली, रिच इन्फॉर्मेशन। कोई बोलता है ओके एक्सेप्ट सम फीचर्स, कोई बोलता है कस्टमर सर्विस क्विकली ये करता है। मतलब बदल बदल के एक पर्टिकुलर वेबसाइट का जो अच्छाई है कि प्लेटफॉर्म सही काम करता है, कस्टमर सर्विस जल्दी जवाब देता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको ऊपर से नीचे तक सारे 5 स्टार रिव्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे। 1 स्टार रिव्यूज़ देख लेते हैं। 1 स्टार रिव्यूज़ जो रहेंगे ना, वहाँ पे आपको ज़रूर डिटेल्स मिलेगा कि यहाँ पे देखो एक भाई साहब ने ये चीज़ नोटिस किया, वाई आरंट देयर अदर रिव्यूज़। ठीक है, अभी इसी साल अक्टूबर का रिव्यू है, 10 अक्टूबर का। अब उसके बाद 1 स्टार रिव्यूज़ एक बार देख लेते हैं कि 1 स्टार रिव्यू में लोगों ने क्या कहा है। अब इन्होंने कहा कि दिस इज़ अ फेक ऐप। अब जो जेन्युइन रिव्यूज़ होगा ना, वहाँ पे आपको डिटेल्स में मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में लिखा है कि दिस इज़ अ फेक ऐप इन विच द कंपनी टेक्स योर मनी बट डज नॉट रिटर्न इट। ये कंपनी पैसा लेके आपसे पैसा वापस नहीं करती। आई हैड क्रिएटेड 2 अकाउंट्स, द मनी वॉज नॉट रिटर्न इन आइदर ऑफ देम, डोंट इन्वेस्ट एनी मनी इन दिस ऐप। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स डोंट बिलीव एंड इन्वेस्ट गाइस, दिस प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट यू ओनली फॉर ए मंथ एंड एवरीथिंग। तो पैसे लेके भाग जाती है। तो इस तरीके का इनका कहना है। अगला स्लाइड जो है उस पर, हाँ, इनका मार्केटिंग एंड प्रमोशन किस तरीके से होता है। अब मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो है इनका, वो इस तरीके से काम करता है कि इन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था, ये ADKHIPTL के नाम से, कि ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एक टीम की हायरिंग कर रहा है और दिन का 15,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। वैसे मैं आज की डेट में एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ग्लोबल स्केल में डेटा साइंटिस्ट भी हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर भी हूँ, और मैं एक अटर्नी भी हूँ फॉर बिजनेस रिस्क एडवाइजरी एंड साइबर क्राइम्स। तो मेरा जो प्रोफेशनल फ़ीस है वो आज की डेट पे $200 प्रति घंटा, ये मेरा प्रोफेशनल फ़ीस है। अब $200 पर आवर के हिसाब से अगर आप इन INR में कन्वर्ट करो ना, तो 15,000 रुपये होता है। यही रीज़न है कि जहाँ मैं दिन में 18 घंटा मेहनत करके ये पैसा कमाता हूँ, यहाँ पे घर बैठे अगर मुझे 15,000 रुपये मिले तो कौन नहीं चाहे कि थोड़ा आराम से, थोड़ा रिलैक्स के साथ लोग पैसा कमा पाए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पता करता हूँ कि एक्चुअल में स्कीम क्या है। तो उसके बाद इन्होंने यही मैसेज आया था मुझे, तो ये नंबर मुझे दिया था। ये बेसिकली एक लिंक है wa.me, और ये अगर इस तरीके का लिंक अगर आपको कुछ दिखे तो अगर उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे जो आपका डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप है उसमें ये नंबर ओपन हो जाएगा चैट के लिए। तो सेम मेरे साथ भी ये हुआ। आई गॉट कनेक्टेड टू मिस्टर संजय, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये मिस्टर संजय है कौन और मैसेज क्या आया। सबसे पहले ये मैसेज मुझे आया कि दिन का आप 15,000 रुपये कमा सकते हो। अब मुझे लगा कि बढ़िया है, चलो देखता हूँ कि स्कीम क्या है। ये लिंक को क्लिक करने के बाद मैं एक व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे गया और ये है मिस्टर संजय। अब मुझे 10 मिनट से ज़्यादा लगा इस फोटो को पिक्सल बाय पिक्सल देखने में, जूम करके हर वो तरीके से मैंने इस फोटो को देखा कि मैं खुद को एक बार कन्विंस कर पाऊँ कि ये मिस्टर संजय है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई कुड नॉट कन्विंस माई सेल्फ दैट दिस इज मिस्टर संजय। और अगर मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि दिस इज मिस्टर संजय, दैट मीन्स ये व्यक्ति मिस्टर संजय नहीं है। और अगर ये व्यक्ति मिस्टर संजय नहीं है तो ये इम्पर्सोनेशन है, और इम्पर्सोनेशन ऑन द डिजिटल स्पेस, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ये एक सही चीज़ नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। इट्स अ क्राइम। इम्पर्सोनेशन इज़ अ क्राइम। एंड अगर ये भाई साहब मिस्टर संजय नहीं है और ये जो फोटो में है ये कोई और इंसान है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, विच इज़ ऑल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। एनीवेज, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब ये मिस्टर संजय है, ठीक है, मिस्टर संजय से बात करके देखते हैं। संजय जी को कहा कि हाय,
मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये कहते हैं कि मैं संजय हूँ, मैं मैनेजर हूँ 5+ का, आप कोई ऐप और पैसे के बारे में जानना चाहते हैं क्या? तो मैंने उनके साथ मेरा जो खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने अपना प्रोफाइल शेयर किया। मैंने कहा कि मेरा आवरली फ़ीस जो है वो इतना है कि मैं 1 घंटे का इतना मैं कमा लेता हूँ। अब उसके बाद इनका 5 मिनट बाद रिप्लाई आया कि भाई ये कोई मतलब P2P लोन का कोई इनका कंपनी है, कोई चीज़ ऑथराइज बाई गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। तो मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलाने का मुझे पहले ही लाइन से कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में आई नो दैट दिस इज़ नॉट लेजिटिमेट, बट स्टिल अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 22 साल का उम्र आपको होना पड़ेगा। इंडिया में 18 साल में तो आप एडल्ट होते हो, 4 साल इनको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? इसका तो कोई रीज़न, कोई जस्टिफिकेशन मुझे मिल नहीं पाया। पर अगर आपके पास कुछ हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि 4 साल का जस्टिफिकेशन क्या लगता है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ बोलते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड 200 रुपीज़। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट करके बताया था, हम इंडियंस बचपन से ही जब पैसा देखते हैं, पैसा लिखते हैं, पैसा पढ़ते हैं, तो रुपीज़ का जो साइन है वो नंबर से पहले लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 200 रुपीज़ लिख के दिया। ठीक है, फाइन, शायद इनको इस चीज़ का आदत हो, ये मिस्टर संजय है, शायद ये करते होंगे ऐसा। और यहाँ पे बोलते हैं कि डेली इंटरेस्ट का रेट 3.5 से 6% का आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब 3.5 to 6 ROI आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, हो सकता है, कोई सेक्रेटिव बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर मैं 5% भी अगर मैं गिनूँ तो आपको 30 दिन में 150% का रिटर्न मिलता है। तो इसका मतलब 1 साल में आप ताजमहल खरीद लोगे, अगले साल आप इंडिया में कोई जो भी सबसे महंगा बिल्डिंग है वो खरीद लोगे। ऐसा ना हो कि भाई जो बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन है ना, एक दिन आप इनके साथ अगर आप सक्सेस हो गए तो इसका मतलब इनका कहना क्या मतलब ये है कि भाई अगर आप इनके पास इन्वेस्ट करोगे ना तो फिर आपका पैसा इतना जल्दी, इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके पास पैसा कि आप हर एक दिन एक एक मतलब मिलेनियर सेलिब्रिटीज़ वगैरह को, बिलियनियर सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो भी है, उनको घर से निकाल दोगे। बोलोगे चल भाई घर से निकल, ये ले पैसा, आज से ये घर मेरा। मतलब इस तरीके का ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पैसा बहुत मेहनत से, काबिलियत से कमाया जाता है। अब ये बोलते हैं कि ये अपने पार्टनर्स को असिस्ट करते हैं। अब एक तो इन्होंने 150% महीने का रिटर्न बता दिया, अब उसके बाद 10% का कमीशन भी है उसके ऊपर। मतलब पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, ये चीज़ हमें मजाक लगता है, लेकिन शायद इनके पास कोई ऐसा पौधा या पेड़ कुछ है जहाँ पे हकीकत में पत्ते नहीं हैं, पैसे है। वो भी सबसे महंगा क्या है, दिनार या दरहम कुछ है, शायद दिनार या दरहम लगता होगा इनके पेड़ पे। शायद डॉलर का भी 4 गुना या 5 गुना वैल्यू चल रहा है, होता होगा शायद उस तरीके का। एनीवेज मुझे नहीं पता, लेकिन सस्पिशियस है, फ्रॉड्यूलेंट है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी इतना हाई रिटर्न पॉसिबल नहीं है लेजिटिमेट और जेन्युइन तरीके से। ठीक है, अब वैसे तो हेरा फेरी पिक्चर में हमने देखा था 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका मतलब दिल इतना बड़ा है, ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क में। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई इट्स नॉट वर्थ पुटिंग अप योर ट्रस्ट एंड मनी, बिकॉज सस्पिशियस है एंड मोस्ट लाइकली आपके पैसे डूब जाएंगे इसमें। अब उसके बाद मैंने इनको कहा कि वेबसाइट है, तो कहता है कि भाई ये डाउनलोड का लिंक है, ये शेयर कोड है। बोलता है कि आपका आईडी बताओ कंप्लीट करने के बाद, है ना, रिवॉर्ड्स विल बी इशूड टू योर ऐप अकाउंट इन द फ्यूचर। तो मैंने कहा कि भाई आरबीआई के अप्रूवल है, एनबीएफसी का लाइसेंस है, ये है वो है, रिव्यू फेक है, सारा चीज़ मैंने इनको बता दिया। मैंने इनको ये भी बताया कि भाई ये तो अपना काम ही है कि इंटरनेट पे ही हम पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता है इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद इन्होंने कहा कि गूगल में सर्च करो। मैंने अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि गूगल स्टोर सर्च 5+। अब गूगल स्टोर नहीं होता है, प्ले स्टोर होता है। लेकिन ये तो मिस्टर संजय है ना, तो इनके यहाँ पे सारा चीज़ अलग अलग है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार मैं इनको बता देता हूँ कि भाई जो इम्पर्सोनेशन है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, धोखाधड़ी करना भी इज़ एन ऑफेंस। मैंने कहा कि मैं एक अटर्नी हूँ। वैसे तो इनको पता चल जाना चाहिए था कि भाई मेरे वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आई डील इन दिस बिजनेस रिस्क एडवाइजरी एंड साइबर क्राइम्स एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी मैंने इनको कहा कि भाई अगर ये सब है तो ये ऑफेंस है। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, सो व्हाट, नहीं ये क्या बोलते हैं, एंड देन व्हाट। अब इसके बाद बोलता है कि वी आर नॉट आस्क दिस लॉयर टू सू। मैंने कहा कि आई एम नेवर अगेंस्ट इनोवेशन, मतलब मैं किसी इनोवेशन के खिलाफ कभी नहीं हूँ। तब ये कहते हैं कि आई जस्ट वांट टू नो कि मेरा नंबर कहाँ से आया।
तो मैंने इनको ये रिप्लाई से पहले मैं टाइप कर चुका था। मैंने इनको कहा कि आज के डेट में ये बहुत डिफ़िकल्ट है जानना कि कोई चीज़ जेन्युइन है फेक है, तो इसी के कारण मैं थोड़ा इसे जानना चाहता था कि ये क्या है क्या नहीं है। और मैंने कहा कि मैं इसे जॉइंटली अपने स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ मैं इसको रिव्यू करके देखूंगा कि ये जेन्युइन है नहीं है। ठीक है, उसके बाद का रिप्लाई देखते हैं। इसके बाद बोलता है कि ऐप डाउनलोड लैंडिंग पेज डज हैव डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग इन्फो, जो मैंने आपको बताया कि वो रिव्यूज़ वगैरह फेक है, जेनरिक फ़ोटोज़ यूज़ किया गया है नेट से उठा के। बोलता है कि दिस इज़ अनक्लियर ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस। बात सही है, फुटर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे ये सारा चीज़ नहीं है कि आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, NBFC लाइसेंस आपका है नहीं है, ठीक है, आपका GST नंबर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे। फुटर इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। यहाँ तक ये भी नहीं है कि कॉपीराइट XYZ कंपनी, ये भी नहीं है वहाँ पे। आगे बोलते हैं आई बिलीव यू रन एन SMS ब्लास्टिंग कैंपेन, बिकॉज मुझे SMS आया तो मुझे लगा कि शायद SMS ब्लास्टिंग से करता होगा। बोलता है कि वी हैव नो इंटेंशन ऑफ हायरिंग यू, वाई डिड यू सीक आउट टू। मतलब अभी ये बात को घुमा रहे हैं। जब ये फंस गए तब ये मुझे कहने लगे कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपको हायर करने का। अरे भाई, एट द फर्स्ट प्लेस मैं आपके पास कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला ही नहीं, और मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि आज आई फील दैट आई वुड नेवर रिक्वायर टू पुट माई सेल्फ इन टू अ जॉब। लोग आइडिया लेके मेरे पास आते हैं, मैं उसको एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस में डेवलप करके देता हूँ। ये मेरा काम है एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट, एंड इसी काम के मुझे पैसे मिलते हैं, है ना। तो देर इज नो पॉइंट दैट आई विल सीक आउट टू ए रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट to give me a job or give me an opportunity or give me something that I would do and you give me money and everything. This is just nonsense. बोलता है कि where you send text messages to contact you, फिर मैंने कहा इनको कि that's why I texted you how you got my number, because पहले ही मैंने इनको कहा था कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। बोलता है कि I am not looking to be hired and सारा चीज़ ठीक है। मैंने ये भी कहा कि जो पोटेंशियल साइबर क्राइम्स है उसको क्रैक करना ये इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, बिकॉज मैं एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर भी हूँ। तो मैं इस तरीके के स्कैम्स में क्रैक डाउन करता हूँ। पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क जो है इंटरनेट पे हो सकता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि आप और आपके जान पहचान के लोग इस तरीके के फ्रॉड से बच पाए, है ना। क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा गंवाना बहुत आसान है। ये चीज़ आज के ज़माने में सबको पता होना चाहिए। और जहाँ आपको लालच आ गया कि भाई एक दिन में आपको करोड़पति बनना है, तब वही आपको डुबा देता है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग। आगे देखते, बोलता है कि लेट मी सी योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अरे यार भाई, आप मुझे कांटेक्ट करते हो, आपका साइट जेन्युइन नहीं है, आपका ऐप जेन्युइन नहीं है, तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट क्यों दिखाऊँ। तो मैंने इनको कहा कि मैं अपनी स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ में क्राइम ट्रैकिंग एंड मिटिगेशन के लिए काम करता हूँ। एंड सही में मैं अपने स्टेट के लिए बहुत ओपन हूँ। मैं अपने स्टेट के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ मैं ओपनली कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ एंड तैयार रहता हूँ हमेशा, ताकि एक सेफ साइबर स्पेस की स्थापना हो पाए, ताकि लोग सेफली इंटरनेट की दुनिया पे खुद को कंफर्टेबल फील कर पाए। ऐसा नहीं कि ये वो डर वो खौफ लगा रहे, जैसे कि ये ऐसे भाई साहब संजय जी जो इंटरनेट पे आते हैं आपकी जेब से तरीके से पैसे निकाल के लेके जाने के लिए। नो, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। अब बोलते हैं कि यू हैव ए लिंक टू माई ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने इनको कहा कि मेरे वेबसाइट का लिंक है आपके पास, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तब उसके बाद वापस से इनका ये कहना है कि आपका आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आप अपने आईडी का एक फ़ोटो लो, लेके मेरे से कंफर्म करो एंड एवरीथिंग। एंड अगेन बोलता है कि एंड सी इफ़ देयर इज़ एनी थ्रेटनिंग बिहेवियर, है ना। तो मतलब ये वापस अब मेरे ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि अगर आपको लिंक ओपन करने में प्रॉब्लम है तो आप सैंडबॉक्स में आप लिंक ओपन कर सकते हो। सैंडबॉक्स एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहाँ पे अगर आपको किसी लिंक के बारे में पता नहीं है कि वो मैलिशियस है या डैमेजिंग है आपके कंप्यूटर के लिए, तो फिर या मोबाइल के लिए, वो चीज़ आप सैंडबॉक्स में ओपन कर सकते हो, जहाँ पे वो लिंक एक्चुअली रेंडर होता है किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे, और आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ दिखा दिया जाता है। तो वो चीज़ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब ये भाई साहब मुझे IP एड्रेस सिखाने लगे, है ना। अब होता है ना कि मतलब लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। अब इनको कहीं से पता चल गया होगा कि IP एड्रेस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है ना। तो ये सारी चीज़ के लिए इन्होंने ये सारा चीज़ मुझे थोड़ा सा डराने का इन्होंने कोशिश किया। ठीक है, बढ़िया है। अब ये कहते हैं कि मेरा IP एड्रेस से वेरीफाई कर लेंगे मेरा आइडेंटिटी। अरे यार, व्हाट्सएप के चैट में अगर आप IP एड्रेस से आइडेंटिफाई करने लगते ना, तो आज की डेट में कितने सारे क्राइम्स जब घट रहे होते हैं ना, उसी टाइम हम लोग रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन में इतना मतलब एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाना पड़ता। एनीवेज, अगला ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कहा ये स्क्रीनशॉट रहा,
आपने मुझे मैसेज भेजा, ठीक है, मैंने आपसे बात करी जानने के लिए कि भाई ये मैसेज में क्या डिटेल्स है, डिटेल्स बताओ। अब उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आपने जो रिस्पॉन्स किया वो कन्विंसिंग नहीं है। अब ये बार बार मुझे यही कहने लगा, धमकाने लगा कि आप खुद का फ़ोटो आईडी मुझे भेजो, आपका आईपी एड्रेस, मतलब फैंसी टर्म्स, आईपी एड्रेस, है ना। इससे ज़्यादा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस साथ देखो आईपी एड्रेस से ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में या ट्रेसिबिलिटी व्हाटएवर के बारे में उसको कुछ नहीं पता, है ना। तो इसको लगता होगा कि भाई आईपी एड्रेस है ये, मतलब ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स या ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ करके वो मुझे डरा देगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये मेरा रोज़ का काम है कि बिजनेस के लूप होल्स एंड पोटेंशियल साइबर क्राइम्स को क्रैक करना एंड अपने स्टेट के लॉ एनफोर्समेंट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को हेल्प करना, ताकि आम जनता को ऐसे साइबर क्राइम्स और ऐसे मतलब साइबर थ्रेट से मैं बचा पाऊँ। ये मेरा इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने इनको कहा कि आई हैव द इन्फो, आई विल चेक द जेन्युइनिटी एंड सी इफ दिस इज़ बेनिफिशियल टू मी। तो मैंने यही चीज़ इनको बताने का सोचा कि भाई मैं देख लेता हूँ कि ये जेन्युइन है नहीं है, और मैं देखता हूँ कि ये मेरे कुछ किसी काम का आ सकता है कि नहीं, वेदर इट्स बेनिफिशियल टू मी और नॉट। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे को बोलते हैं कि भाई आपका फ़ोटो आईडी दो, अदरवाइज़ ये पुलिस के पास चले जाएंगे। बहुत बढ़िया काम करते हैं। गलत ये, अब ये पुलिस के पास जाएंगे मेरी शिकायत लेके। तो मैं भी देखना चाह रहा था कि भाई कौन से स्टेट के पुलिस के पास ये जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि पुलिस का नाम सुन के हम बहुत पहले ही डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। हाँ, ऐसे बहुत से केसेस लाइमलाइट में आए कि जहाँ पे पुलिस ने क्राइम को घटने में, एविडेंस मिटाने में मदद किया, ठीक है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ द सेम। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हो एट द फर्स्ट प्लेस। डायरेक्टली नहीं लेते, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज दो एफआईआर, रिसीव होगा, बोनाफाइड हो गया। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके टेस्टिफाई करके अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ क्या है कि आम लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। आप में से बहुत से लोग मेरे क्लाइंट्स हो कि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है ना, तो साइबर क्राइम के विक्टिम होते हो, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपको ये करना रहता है ना। एंड कंज्यूमर ग्रीवेंसेस भी रहता है, वो सारा चीज़ मैं आपको नोटिस के स्टेज में ही रिजॉल्व करा के देता हूँ। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस, नो इन्वेस्टिगेशंस। क्यों? बिकॉज एक प्रोसेस होता है, और अगर अपने प्रोसेस जान लेते हैं, प्रोसेस के थ्रू अगर जाते हैं ना, तो थिंग्स आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, जितना डिफ़िकल्ट हम इसको अपने मन में बना लेते हैं। एनीवेज, यहाँ पे ये मुझे बोलने लगा कि ये पुलिस के पास जाएगा मेरा कंप्लेंट लेके। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, करो आप, कोई इशू नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि अगर मैंने कुछ किया है तो आप मेरे आईपी एड्रेस से, व्हाट्सएप के चैट से आईपी एड्रेस निकालेगा, ये बोलता है मुझे, और उसी आईपी एड्रेस से मेरा लोकेशन निकालो। लोकेशन निकाल के मैं कौन हूँ मेरा आइडेंटिफाई करो मुझे, उसके बाद मेरा एड्रेस पता करो, और मेरे एड्रेस पे आप मुझे नोटिस सर्व करो। मैं आपके नोटिस को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा। उसके बाद ये आज दोपहर के 1:30 बजे का ये था लास्ट मेरा मैसेज। ये मैसेज ये भाई साहब ने देखा ही नहीं। ये 1:30 का है, ऊपर देखिए 2:23 बज रहे। भाई साहब ऑनलाइन है, लेकिन इनको तमीज़ नहीं है कि भाई मैं मैसेज देखूँ। तमीज़ नहीं, मतलब इनका भांडा फूट चुका है। अब इनको पहले ये मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे, वो मैं बना नहीं। उसके बाद ये मुझे डराना धमकाना चाहते थे। अरे यार, वकालती अपना काम है, हमको कानून का पता है, आप क्या मुझे बेवकूफ़ बनाओगे? अगर हमने कुछ गलत कहा है ठीक है, अगर हमने कुछ गलत किया है कोई बात नहीं, नोटिस भेजो, हम नोटिस का अप्रोप्रिएटली वो करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। द रिस्पॉन्डेंट विल ड्यूली कंप्लाई टू द लॉज ऑफ द लैंड। ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन नहीं, जब सारा चीज़ ख़त्म हो गया, अब उसके बाद ये भाई साहब अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे अभी शाम के 6:21 हो रहे हैं, अभी तक इन्होंने ये मैसेज देखा ही नहीं है। तो मतलब ही इज़ डन विथ मी, ही इज़ डन विथ मी। उसको और कोई लेना देना है ही नहीं मुझसे। इसको पता चल गया कि भाई दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक, है ना। तो यहाँ पे अपना दाल गलने वाला है नहीं, तो इससे बेहतर कि भाई मैं काम करता हूँ, ये चैट में अनदेखा कर देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट 2 स्लाइड्स है जहाँ पे मैं कंक्लूशन के बारे में बात करूँगा कि ये सारा जो चीज़ जो हमने देखा, इसमें से मतलब सारांश क्या निकल के आता है, व्हाट इज़ द कंक्लूशन? कंक्लूशन यही है कि ये जो जेंटलमैन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद को एज मिस्टर संजय फ्रॉम 5+, ये मिस्टर संजय पहले तो है नहीं, ये एक
किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं, इम्पर्सोनेट कर रहे हैं। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपको 22 साल की से ज़्यादा का उम्र होना पड़ेगा ताकि आप P2P लोन्स एंड फाइनेंसेस के मार्केट में इन्वेस्टर बन पाओ। दिस इज़ जस्ट नॉनसेंस, बिकॉज 18 साल से आप ये एडल्ट माने जाते हो, ठीक है। लेकिन ये 4 साल का डिफरेंस क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ वीडियो पे, अगर आपको पता रहे कि 18 और 4 साल एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, वाई यू शुड बी 22 ईयर्स टू invest, and if 22 years is considered to be an age to be considered as adult to make investments, please उसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। आई विल बी ग्लैड टू नो कि क्या रीज़न है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200 रुपये का, डेली का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3.5 to 6%। अब ये दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मैं वीडियो पे मजाक कर रहा था कि भाई इनके पास कोई पौधा है कि जिसमें मतलब पत्तों की जगह पे पैसे उगते हैं, वो भी दिनार दरहम, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। पैसा कमाने के लिए आप में स्किल होना चाहिए और उसी स्किल से आप वैल्यू क्रिएट करते हो और उसी वैल्यू का लोग पैसा देते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। पैसा कमाना है, पहले स्किलफुल होना पड़ेगा। अगर स्किल है तो आप उस स्किल से इंसान के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे और उसी वैल्यू का आपको लोग पैसा देंगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना पैसा मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब ये जो कंपनी 5+ है, ये आपको 10% का इन्वेस्टमेंट पे रिवॉर्ड्स भी देंगी। मतलब वही पैसा तो पेड़ पे उगता है। मतलब एक बार आप इनके सिस्टम में पैसा डाल दिए, उसके बाद तो फिर आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। वही जो मैंने आपको बताया कि आप हर एक दिन एक एक मिलेनियर और बिलियनियर को घर से बाहर निकाल सकते हो। ट्रक में पैसा लोड करके जाओगे, आपका हेलीकॉप्टर लैंड होगा उसके घर के छत पे, एक हाथ से आपका गाड़ी अनलोड होगा, दूसरे हाथ से उनके घर का चाबी आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का ये बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही है द टोटल। एक स्लाइड, ये कन्वर्सेशन था, सॉरी, ये है कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो सब बोगस है। अनप्रोफेशनल एंड सस्पिशियस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, वो तो आपने देखा ही है किस तरीके का कन्वर्सेशन था, ठीक है। ऐप के रिव्यूज़ फेक है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस कहीं पे भी नहीं है। और ये जो मिस्टर संजय है, ये इनका पूरा टोटल प्रोफाइल जो है वो फेक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाया कि किस तरीके से आप किसी भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट या वेब ऐप के बारे में पता कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जब तक आपके पास रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, इंडिया में रजिस्टर्ड बिजनेस होने का प्रूफ वगैरह जब तक आपके पास नहीं होता, तब तक ब्लाइंडली किसी के प्रॉमिस पे, किसी के रेफरल पे या यूट्यूब पे किसी वीडियो को देख के कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। खुद से ड्यू डिलिजेंस कीजिए, खुद से श्योर होइए। और ये जो सारे स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि क्या सारा चीज़ मैंने चेक किया इस पर्टिकुलर वेबसाइट और इसके ऐप के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, ये सेम चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। अपने कंप्यूटर या फ़ोन के सामने बैठिए, ये स्लाइड जो है यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने पिक आउट किया है वही सेम चीज़ आप उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट के बारे में आप पता कीजिए। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का सोचिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि लालच हमेशा इंसान को डुबाता है। तो कभी भी शॉर्ट टाइम में बिना किसी काम किए अमीर होने वाला किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। हेरा फेरी पिक्चर में आपने देखा था, पैसे डूब गए थे और रियल लाइफ में भी पैसा डूबता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सेफ रहे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। एंड खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।